Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. तो बड़ा ही जबरदस्त ये दौरा एक तरह से रहा भारत के लिए। हालांकि टेस्ट मैच जरूर मायूस कर गया, लेकिन भाई वर्ल्ड चैंपियंस को वनडे में भारत ने 2-1 से हराया, फिर T20 में हराया। और सनी भाई है मेरे साथ। सनी भाई, कभी कभी क्या होता है, एक जीत याद रह जाती है, कभी कभी सीरीज की जीत भूल जाती है। पता नहीं, हम लोग नेटवर्क सीरीज 2002 हमेशा याद करते हैं। कल का मैच किसी भी तरह से कम नहीं था। जो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। जी बिल्कुल। देखिए, कंपैरिजन करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कंडीशंस अलग होती है, ऑपोजिशन अलग होती है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह से कल भारतीय टीम ने जीत हासिल की, तो बहुत ही खुशी हुई। बहुत खुशी इसलिए भी हुई क्योंकि दो युवा खिलाड़ी जिन्होंने जिस तरह से अब जिम्मेवारी संभाली और जिस तरह से भारतीय टीम को पार कर दिया, मतलब स्कोर के पार कर दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। 4 विकेटें गई थी, 70 रन बने थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे दिग्गज खिलाड़ी आउट हुए थे। 3 फॉर्म प्लेयर सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए थे। तो इस जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, जिस तरह से जिम्मेवारी ले ली, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मुझे लगता है कि सारी जो भारतीय क्रिकेट पे भी वो बहुत खुश होंगे। सही भाई, हार्दिक पांड्या तो जब से आईपीएल की कप्तानी की है, तब से एक डिफरेंट ही उनका अवतार दिखा है। वो मैच्योरिटी, वो ठहराव। बल्कि वो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ऋषभ पंत को कहा था कि रुक जा, आराम से, कोई बात नहीं, बाद में बन जाएंगे। ऋषभ पंत की व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेकर लोग लेकिन बड़े सवाल उठाते थे। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने भी सीखा है T20 क्रिकेट, जो श्रृंखला हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिस तरह से वहां पे वो आउट हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदे ऑन साइड पर मारने के प्रयास में आउट हुए थे, उससे उन्होंने काफी कुछ सीख लिया। और जिस तरह से उन्होंने वो जो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, जिस तरह से वो मेच्योरिटी दिखाई, वो बहुत प्रशंसनीय है। देखिए, युवा खिलाड़ी है, कभी कभी जोश में आप बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, पर जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेस कर दिया, मतलब पहले फर्स्ट गियर में थे, फिर दूसरे गियर में आ गए, तीसरे गियर में आ गए, और फिर आखिर में जो जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर में जो विनिंग हिट मारी, वो जो 6 गेंदें थी टोपली की, मुझे लगता है जो लेफ्ट हैंड बॉलर थे, उनको जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उससे पता चला कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, जब उन पर कोई दबाव आता है तो वो दबाव को झेलकर एक इतनी अच्छी पारी खेल सकते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में तो हमने देखा है सनी भाई, शायद उनका फंडा क्लियर है कि अच्छी बॉल को डिफेंड करूंगा, लूज बॉल को छोड़ूंगा नहीं। T20 वनडे में दिक्कत आ जाती थी, कभी कभी आपको बना के खेलना पड़ता था। अच्छा, इस 100 के बाद ऋषभ पंत की T20 क्या ट्रांसफॉर्म हो सकती है? क्योंकि अभी भी T20 में उनकी परफॉर्मेंस एज डिजायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तो अभी देखना होगा, क्योंकि देखिए युवा खिलाड़ी है, गलतियां तो होती जाएगी, पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को, जिस तरह से एक मुझे लगता है कि ये उनके लिए व्हाइट बॉल का एक टेम्पलेट होना चाहिए। और दूसरी भी आपको याद रखनी चाहिए कि 20 ओवर और 50 ओवर के मैच में फर्क है। 20 ओवर के मैच में आपको शायद एक आधी गेंद मिलती होगी कि आपको विकेट को आजमाने के लिए किस तरह की गेंद जब स्पिन हो रही है, स्विंग हो रही है। 50 ओवर में आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है, थोड़ा सा वक्त मौका मिलता है। तो उस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और फिर उन्होंने कल की पारी जो खेली, क्योंकि जब 4 विकेटें गई थी, जैसा मैंने कहा कि पहले गियर में खेले, फिर दूसरे गियर में आ गए। T20 क्रिकेट में तीसरे, चौथे, 5वें गियर में होना पड़ता है इमीडिएटली, तो कभी कभी वो आसान नहीं बनता। तो हमें उनके बारे में पेशेंस दिखाना चाहिए, हमें उनके बारे में समझदारी दिखानी चाहिए कि हाँ, अगर वो चले तो वो गेम को पलटा सकते, पर वो उसके प्रयास में वो कभी कभी आउट भी हो सकते हैं। और सनी भाई, ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में तो अगर आप ऋषभ पंत की बैटिंग देखते, आई डेयर से दैट, और लोगों से माफी मांग के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद उन्होंने ऐसी पारियां खेल दी हैं जो MS धोनी के पास भी नहीं थी। MS धोनी व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत आगे ऋषभ पंत से, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी अपने आप को ये बहुत बड़ा प्लेयर इस्टेब्लिश कर चुके हैं शायद। जी बिल्कुल। अभी अभी जो उन्होंने शतक की पारी खेली थी, बहुत ही बढ़िया शतक की पारी थी। जब भारतीय टीम को जरूरत थी सैकड़े की, उन्होंने सैकड़ा बना दिया। तो मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी आ रही है। देखिए, वो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, वो 4 साल पहले ही किया है। तो मतलब 4 साल में थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 10 साल से खेल रहे हैं। तो हाँ, उनको भी थोड़ा सा आप समय देना चाहिए। अब वो सिर्फ 23 साल के तो युवा खिलाड़ी है, और 23 साल के जब होते हैं तो एक अलग जोश होता है, और कभी कभी उस जोश में बल्लेबाज जल्दी आउट होता है। पर जैसे कि देखिए, वैसे देखिए इस तरह से हार्दिक पांड्या खेल रहे थे 23 साल के,
अब हार्दिक पांड्या 27 साल के हो गए, देखिए उनके क्रिकेट बिल्कुल की मैच्योरिटी आ गई। तो वैसा ही ऋषभ पंत के साथ भी हो सकता है। अभी अभी भी जिस तरह से उन्होंने कल के मैच में मैच्योरिटी दिखाई, उसे देखकर बहुत ही खुश हो गए सब। और सनी भाई, हार्दिक पांड्या का ये भी है कि जब जब वो बॉल डालते हैं बैटिंग में, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस दिखता है। जब जब वो बॉल डालते हैं, बॉल अच्छा डालते हैं, वो उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल। और उनके पास देखिए, भारतीय टीम को ये बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने वापसी की है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की एक जरूरत थी ऑलराउंडर की। आप कोई भी टीम देखिए भारतीय क्रिकेट की, जो सफल वनडे क्रिकेट में जो सफल रह चुकी है, उनके पास ऑलराउंडर्स है। मतलब जो नंबर 6, 7, 8 पर रन बना सकते हैं। हमारे पास जडेजा है, नंबर 7 पर वो खेलकर रन बना सकते हैं। वो 10 ओवर डाल सकते हैं, पांड्या भी 10 ओवर डाल सकते हैं। आप 1983 वर्ल्ड कप टीम देखिए, वहां पे भी कितने ऑलराउंडर थे। 1985 वर्ल्ड जी चैंपियनशिप के कितने ऑलराउंडर थे। 2011, 2013 की जो टीमें थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उनके पास तो देखिए ये ऑलराउंडर जो आ गए, तो उससे भारतीय टीम का बड़ा फायदा होगा। सनी भाई, अगेन ये अब दूर की सोच है। युवराज सिंह ने वैसे ट्वीट किया, युवराज सिंह ने लिखा है कि ऋषभ पंत को कि वो 45 मिनट की फोन कॉन्वर्जेशन ने शायद हेल्प की है। तो अपेरेंटली शायद परसों युवराज ने ऋषभ पंत से बात भी की है। अचानक से ये चीज आती है कि अरसा, हालांकि ये रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली ने बड़े मैच जिताए हैं टॉप ऑर्डर में। युवराज धोनी ने जो किया था आज से 15 साल पहले, जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया, क्या हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत की जोड़ी उस तरह की बन सकती है, युवराज सिंह और हाँ MS धोनी जैसे? जी बिल्कुल बन सकते, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि युवराज और धोनी इतने बड़े छक्के मारते थे, और जिस तरह से पारी को संभालते थे, जिस तरह की रनिंग बिटवीन बनती थी उनकी, वो जिस तरह से, बिल्कुल हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की भी वैसी जोड़ी बन सकती है। और मुझे लगता है कि शायद जिन्होंने जिस तरह से युवराज और धोनी छक्के मारते थे, उसी तरह वो भी क्रिकेट प्रेमियों का दिल बहला देंगे अपनी बल्लेबाजी से। चलिए भाई, ये जीत गया भारत। हालांकि टेस्ट मैच की हार चलिए छोड़ दें, अगर T20 और वनडे में एक पैटर्न ये दिखा है कि आपके बॉलर्स ने आपको मैच जिताए हैं, टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चला है। तो अब अगर हम ये कहें कि वी आर नॉट वरिड, क्या वो जस्टिफाइड होगा? विराट कोहली अब आराम तो ले रहे हैं, लेकिन एक ही तरह आउट होना, इवन रोहित की भी एक ही पारी है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है, उनको मतलब फेलियर थोड़ी सी अलाउ करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए इतने सालों से रन बनाए, कितना काम किया है भारतीय क्रिकेट के लिए, इतनी ग्लोरी दिला दी है भारतीय क्रिकेट के लिए, हमें उनके साथ थोड़ा सा एक सब्र दिखाना चाहिए, एक पेशेंस दिखाना चाहिए। उनको अब फेलियर्स अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि वो मतलब वो 38-40 की उम्र के हो गए, जहाँ पे हम आगे की सोच रख सकते हैं। उनके पास भी अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे साल है क्रिकेट खेलने के लिए, और ये मतलब एक ऐसी सीरीज बन सकती है जहाँ पे उन्होंने रन भी बनाए। तो हमें उनके साथ थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी आगे जो मैचेस होंगे वहां पे वो रन बनाएंगे। जिस तरह से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने संभाल लिया, और रविंद्र जडेजा भी नीचे थे, मतलब अगर हमारी मिडिल ऑर्डर भी अगर फेल होती, तो फिर शायद ऊपर की ऑर्डर रन नहीं बनाए, जी, इसलिए चिंतित होना जरूरी था। पर अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने संभाला है, तो हमें जो जो हमारे ऊपर के जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए। जाते जाते एक विराट को अगर आपका सजेशन हो इस ब्रेक के बारे में, इस ब्रेक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या? देखिए, ये तो मतलब इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। कोई कोई ऐसा होता है कि जो चाहेगा कि वो सिर्फ घर में बैठे, दूसरा कोई होगा वो कहीं थिएटर जाए, या कोई टूरिस्ट जगह जाए। तो अलग अलग मतलब रिलैक्स करने की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है। तो मुझे पता नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। सिर्फ यही आशा करता हूँ कि जब उनकी वापसी होगी, जी, वो जो बड़े रन करते थे ऐसा रन करना शुरू करेंगे, और भारतीय क्रिकेट के और भी जीते दिला देंगे। सही में बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी फ्लाइट है, आप लंदन जाएं, लेकिन सारा जो एक्शन आपको स्पोर्ट्स का है, वो आप स्पोर्ट्स तक तो आपने सब्सक्राइब किया ही है। स्पोर्ट्स तक ऐप जो आपके पास है, वो लाइव स्कोर्स भी बताएगा और वीडियो हाइलाइट्स भी मैचेस की आपको। अगर आप ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या की दोबारा से बैटिंग देखना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स तक ऐप पे है वो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सनी भाई, थैंक यू वेरी मच। तो सनी भाई इस वक्त लंदन जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी स्पोर्ट्स तक की टीम ने तो इस सीरीज की कवरेज की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजाइए, और स्पेशल प्रोग्राम बस चलते रहेंगे।
मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।